नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आइए हम झारखंड के JSSC द्वारा लिए गए एग्ज़ाम 2007 यानी सहकारिता पदाधिकारी जो सचिवालय के तहत ही लिया गया था, सचिवालय के साथ ही कंबाइंड था, उसके क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके नए एग्ज़ाम के लिए विशेष इम्पोर्टेंट होगा। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीट में कितनी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी ST के लिए आरक्षित है। ये ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितना सीट ST के लिए आरक्षित है, ये याद रखना है। तो आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 आरक्षित है ST के लिए और 1 आरक्षित है SC के लिए। तो 6 सीट आरक्षित है, 8 जनरल है, 8 और 6 मिलकर 14 हो जाता है। समीकरण को बढ़िया से समझिएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की साक्षरता दर 2001 में 54.13% यानी 54.13% था, जो कि 2011 में बढ़कर कितना हो गया? तो ये साक्षरता दर बिल्कुल आपको याद रखना है, 66.4% प्रेजेंट में 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये आपको अभी जानना होगा, क्योंकि 21 की जनगणना अभी रिपोर्ट नहीं आई है और 21 में हुआ भी नहीं है, 22 में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जूट की भांति झारखंड में किस राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? झारखंड के भांति जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? यानी बिहार में जो जूट और पश्चिम बंगाल में जूट की खेती होती है, उसके तरह ही झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है? ये नाम आपको जानना है। तो पटसन है, मेस्टा है, सनई है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है। तो आपको याद रखना होगा, झारखंड में उसको उसी टाइप के चीज़ को मेस्टा कहा जाता है ना। मतलब जूट नहीं है वो, लेकिन जूट जैसा ही काम करता है और उसका नाम है मेस्टा, जो कि C नंबर ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस महिला खिलाड़ी को गुवाहाटी में आयोजित 2007 में राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? यानी 2 खिलाड़ी झारखंड का ही फाइनल में पहुंचा था, तो एक खिलाड़ी को हराकर झारखंड का ही एक खिलाड़ी टॉप में पहुंचा। उनका क्या नाम है? तो ये जानना है आपको। B नंबर मंजूधा सोई ये नाम है। तो 1907 का है। तो इस हिसाब से आप प्रेजेंट में कोई खिलाड़ी अगर कहीं जीत रहा है तो उस क्वेश्चन को आप VVI क्वेश्चन के रूप में SSC CGL के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन के पैटर्न को समझा जाता है कि ये SSC क्या पूछना चाहता है, क्या जानकारी लेना चाहता है। तो आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर अभी के पैटर्न में इसको याद रखेंगे। 2007 अगर 17 में कोई खेल हुआ है तो उसको आप याद रखेंगे, 18 में कोई खेल हुआ है तो याद रखेंगे, या 20 में हुआ तो उसको याद रखेंगे। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड का कुल अनुसूचित जनजाति यानी टोटल ST की जनसंख्या में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आदिम जनजाति की संख्या 32 है टोटल, और जो कि टोटल जनजाति में 32 में 8 हैं आदिम जनजाति। आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 1.92 लाख लगभग, यानी 2 लाख के करीब में, 2 लाख के करीब में है, 1.92 लाख। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 2 जिला ऐसा है केवल ST के लिए ही आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति है ना, ST कहा जाता है। तो ये है C नंबर, गुमला और लोहरदगा।
केवल इन्हीं दो जिलों में पूर्णतः आरक्षित है, मतलब कोई भी सीट बाकी नहीं है जो आरक्षण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन और इसे आपको याद रखना ही चाहिए। बी नंबर ऑप्शन होगा 55 में, 1955 में संथाल विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, इस सहकारिता पदाधिकारी के सेट का, क्या है? झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो अभी तुरंत हम बोले थे 32, जिसमें 8 है आदिम जनजाति। 32 ये टोटल जनजाति है झारखंड की। अब आइए बाजार पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2007 का क्वेश्चन को हम देखते हैं। शंख नदी कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, गुमला में है शंख नदी। शंख नदी गुमला में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? पड़ोसी नहीं है तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश नहीं है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश नहीं है। पूरे झारखंड को 5 राज्य टच करता है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल है ना, और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश इसमें नहीं होगा। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब आइए मेलर किससे संबंधित है? मेलर किससे संबंधित है? तो सोरिया पहाड़िया, याद रखिएगा, सोरिया पहाड़िया से ही मेलर संबंधित है। मैथन डैम, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम जो है बराकर नदी पर 1958 यानी 1958 ईस्वी में बना है ना। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर 1958 ईस्वी में बना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, झारखंड राज्य की जनसंख्या 3,29,00,000 और 134, ये याद रखना है। लास्ट में 134, 3,29,00,000, यहाँ पर उतना ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा जानना नहीं है, 3,29,00,000। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड यानी सूरज कुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है, हजारीबाग में सूरज कुंड है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इनके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? झारखंड का कुल एरिया का कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखिए 29.62%। प्रेजेंट में इतना ही वन है, घटा बढ़ा नहीं है, तो आप इसको अभी के लिए भी याद रख सकते हैं। भले 2007 में पूछा गया था, लेकिन इतना ही वन है। अब आइए, किरिंग बापला आदिवासी से संबंधित है। किरिंग बापला विवाह से संबंधित वर्ड है जो आदिवासी समाज में संबंधित है, तो संथाल से संबंधित है। अब आइए, झूम किससे संबंधित है? झूम खेती होता है, झूम एक प्रकार का खेती है। किस समुदाय से संबंधित? यह पहाड़िया समुदाय से संबंधित है, ये पहाड़िया समुदाय से संबंधित है। झूम किस से संबंधित है? झूम एक प्रकार की खेती की जाती है जो पहाड़ी इलाका में किया जाता है, इसलिए पहाड़िया से ही रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए और डेट सहित याद कीजिएगा। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो सी नंबर हो जाएगा 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? झारखंड का लिंगानुपात 949 है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। आगे बढ़ते हैं। आदि और
अंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 12 नंबर का सी हो जाएगा, हो जनजाति से। आदि और ओपोरतिपी नाम से संबंधित विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो हो जनजाति में है। आंधी और ओपोरतिपी याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है और ये बड़े ही सीजीएल में ही पूछा गया था, लेकिन बिफोर में पूछा गया था, तो क्वेश्चन कोई पुराना नहीं होता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना ही प्रतिशत है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2.42%, यानी पूरा देश यानी भारत की कुल क्षेत्रफल का झारखंड का कितना लैंड है? 2.42%। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कृषि कार्य में कितना प्रतिशत भूभाग का उपयोग होता है? मात्र 23% कृषि के योग्य भूमि है जिसका उपयोग होता है। मतलब झारखंड में कृषि कार्य कितने प्रतिशत भूभाग का उपयोग होता है? अगर 100% कृषि क्षेत्र है तो मात्र 23% पर ही कृषि का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। घूमकड़िया 50 नंबर क्वेश्चन है। घूमकड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, घूमकड़िया उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव, यहाँ पर संथाल हो मुंडा सभी हैं, लेकिन आपका आंसर है घूमकड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उरांव जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 26.02। याद रखिएगा, क्या कह रहा है? कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछा जा रहा है। एसटी और एससी, अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, तो अनुसूचित जनजाति यानी 26.02 है ना, 02 नहीं 26.20% इतना आबादी है एसटी की। अब आइए, रूबी श्रेणी का अवरक जो सबसे मतलब बेस्ट क्वालिटी का होता है, रूबी श्रेणी, रूबी वैरायटिया अवरक का उत्पादन झारखंड के किस ज़िले में होता है? तो एक ही ज़िला है, कोडरमा और गिरिडीह, ये दोनों मिला के दिया है। कोडरमा को बिफोर में लिखना चाहिए, गिरिडीह को बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गिरिडीह। और गिरिडीह में कौन सा जगह अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा झुमरी तलैया। गिरिडीह का कौन सा जगह फेमस है अवरक के लिए? झुमरी तलैया। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, 45% कृषि श्रमिकों की संख्या है। मतलब टोटल श्रमिक में 45% श्रमिक ऐसा हैं जो कृषि कार्य के लिए माने जाते हैं, कृषि कार्य में संलग्न है, ऐसा बोलेंगे, कृषि कार्य में संलग्न है। मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।